हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 230 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 230 एनसीईआरटी। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। और बिफोर दैट एक चीज जरूर कहूंगा आपसे, जो मैं बार बार कहता हूं कि जब भी लेक्चर को देखे आपके पास एनसीईआरटी बुक, पेन और नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी साथ साथ बुक में देखें, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपने सेक्टर का एरिया निकालना है उस सर्कल के जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, अगर उस सेक्टर का एंगल 60 डिग्री हो तो। देखिए, तो बेटे इसकी अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये सेंटर हो गया बेटा, और आपको इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन थी, है ना। और इसका सेंटर एंगल यानी कि थीटा भी 60 डिग्री गिवन है। लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल, तो आपने इसका एरिया निकालना है बेटा इसका। ओके, तो देख लेते हैं ना। तो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। यही बताया था आपको। थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, वेयर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और आर फॉर रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। अच्छा चेक कर लेते हैं, पाई के लिए कुछ बोला है? हाँ जी, बोला है कि आपने अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई 22/7। तो 22/7 ले लेते हैं इंटू आर। आर फॉर रेडियस कितनी है, 6 इंटू 6। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 0 से 0, 6 से 6 टाइम्स में है ना, और 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा आप चेक करेंगे। भाई देखिए, 6 दूनी 12 का 2 कैरी हुआ 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम श्योर आंसर यहीं पे छोड़ा होगा, तो आप भी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 230 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो मतलब समझो, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेंट कहते हैं बेटा सर्कल के क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मतलब सर्कल का 4th पार्ट, है ना। यानी कि जो सर्कल का चौथा हिस्सा होगा उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये चौथा हिस्सा हुआ। अब देखो ना, अगर मैं यहां से लेके जाता तो आधा आधा हो जाता, और ये तो है ना। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। और बेटा क्वाड्रेंट बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन अगर आप इस चीज को इग्नोर भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी सरकमफ्रेंस आपको गिवन थी, है ना। आर से मैं डिनोट कर देता हूं रेडियस को, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी थी, पहले थीटा लिख लें, या थीटा रहने दो, थीटा की जरूरत नहीं है, छोड़ो, थीटा नहीं लिख रहा, मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन। तो थीटा रहने देते हैं, और इसकी सरकमफ्रेंस आपको गिवन थी 22 सेंटीमीटर। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ 22 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो ये डिटेल है क्वेश्चन की ना, और ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है। तो इसका आपने एरिया मांगा है, फाइंड द एरिया, है ना। तो देखते हैं इसका एरिया। तो भैया रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है, एक चौथा हिस्सा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कह सकता हूं। भैया पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 पार्ट ना। तो 1/4 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर। अच्छा, आर नहीं पता यहां पे, देखो एक दिक्कत है कि आर नहीं पता। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सर्कमफ्रेंस का यूज करेंगे। तो मैं आपको रेडियस यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। भैया गिवन है आपको। अब देखिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो भैया आर इक्वल टू
22 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 चेक कर लो, 22 से 22 कैंसिल, तो R4 रेडियस आ गई आपकी 7/2 सेंटीमीटर। आई एम श्योर कोई भी डाउट नहीं होगा आपको इसमें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए R आपको मिल चुकी है, तो R यहाँ पे पुट करते हैं 7/2, और क्योंकि R पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे इसको। ओके, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, कोई कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। इन दोनों मल्टीप्लाई करके 7 दूनी 14 का 4 कैरी हुआ 1, 7 दूनी 14 15 154, और अपॉन में 4 2 8 8 2 चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2, है ना, क्योंकि और कैंसिल हो सकता है। मैंने गलती करी, पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था, पर कोई नहीं, नो इशू, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो 7 टाइम्स में और अगेन 7 टाइम्स में, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों 77 अपॉन 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई एम श्योर यही आंसर रहा होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 230 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि लेट सपोज मिनट हैंड की कितनी लेंथ है बेटा, 14 सेंटीमीटर, है ना। ओके, ये क्लॉक है, आप देख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे अभी 12 है, ये फिर 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो मिनट हैंड की लेंथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोलता है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा, आपने वो बताना है। तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में मिनट हैंड 12 से 1 पे आ जाएगी, है ना। तो बेटा इतना एरिया ही ये स्वेप्ट करेगा। अब ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये कैसा पोर्शन है, ये सेक्टर का पोर्शन है। लेकिन मेरे को लेंथ तो पता है रेडियस की, अगर मैं ध्यान से देखूं तो रेडियस की लेंथ मेरे को पता है, बट जो चीज पता नहीं है वो है थीटा। अगर मेरे को कैसे भी करके थीटा मिल जाए तो मैं डेफिनेटली इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। तो पहले मेरे को यहाँ पे थीटा निकालना है। अब एक छोटी सी बात बताओ भैया, जब ये 60 मिनट होती है तो ये मिनट हैंड पूरा दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, मानते हुए बात। तो 60 मिनट में कितने का एंगल बन जाता है, चेक करो, 360 डिग्री का बन जाता है। तो थीटा इन ठीक है कितना, 60 मिनट, समझे भैया, इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, क्लियर। और अगर मैं बात करूं थीटा इन 1 मिनट, तो कितना होगा, 360 बाय 60, चेक कर लो भाई, ये इधर आ जाएगा ना इसके अपॉन में, तो कैंसिल करके कितना आ रहा है, 6 डिग्री, तो यानी कि 6 डिग्री का थीटा 1 मिनट में बनता है। तो मेरे को कितना निकालना है बेटा, 5 मिनट का थीटा निकालना है ना। तो थीटा इन 5 मिनट, थीटा इन 5 मिनट इक्वल टू, भाई मैं इसको 5 से इंटू कर दूं, तो 5 इंटू 6 यानी कि नीचे लिख देते चलो, यानी कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट का जो थीटा है वो 30 डिग्री का है। ओके, चलो ठीक है। अब तो बस सिंपली आपने एरिया निकाल देना, आपके पास थीटा भी है, आपके पास रेडियस भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखिए, तो रिक्वायर्ड एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया क्या है, बेसिकली जो एरिया है वो स्वेप्ट इन 5 मिनट से, है ना, इसके द्वारा बाय मिनट हैंड, है ना। ओके, तो बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भैया थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है 30 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 ही लेना है। और आर फॉर रेडियस आपकी कितनी थी, 14, चेक कर लो। तो क्योंकि आर पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 0 से 0 और 3 से 12 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और 2 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और 2 से 3 टाइम्स में ये, और 2 से 7 टाइम्स में ये, और कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही कैंसिल हुआ है और कुछ नहीं। तो देखिए ऊपर क्या बच गया बेटा, 22 और इंटू में 7, चेक कर लो, और नीचे क्या है बेटा 3। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आंसर आना है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करेंगे 7 में 14 यानी कि 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कैंसिल हो रहा होता तो मैं इससे कैंसिल कर देता, लेकिन हो नहीं रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, और पीछे आंसर भी फ्रैक्शंस में ही छोड़े हुए हैं, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम पेज 230 एनसीईआरटी है।
तो क्या कहता है ये? तो कहता है अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. देखिए लिसन टू मी, कहता है कि एक कॉर्ड है सर्कल की, तो एक सर्कल बना ले और ये सर्कल की कॉर्ड है लेट्स सपोज, ठीक है। तो आई रिपीट अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो लेट्स सपोज ये रेडियस होगी बेटा और ये कितने की है बेटा 10 सेंटीमीटर की है, ओके। आगे लिखा है सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये सेंटर पे एक राइट एंगल बनाता है ये कॉर्ड, तो यानी कि ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है, दैट इज 90 डिग्री है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और ये तो आपको दिख ही रही है 10 सेंटीमीटर, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है कि देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 1 माइनर सेगमेंट, नंबर 2 मेजर सेगमेंट, दैट्स इट, बस इतना क्वेश्चन है। माइनर सेगमेंट ये वाला होगा और मेजर इसके ऊपर वाला, तो मेजर निकालने की तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर निकल जाएगा। अब रही बात माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट यहां पे निकालना बहुत ईजी है भाई, क्योंकि मेरा काम क्या है कि मेरे को सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना होता है, जो मैंने आपको सिखाया भी है ना। चलिए इसको मैं लेट कर लेता हूं ए और ये बी, और डिटेल भी नीचे लिख देता हूं। यहाँ पे जो रेडियस आपको दिख रही है वो है 10 सेंटीमीटर और जो थीटा है आपका वो है 90 डिग्री, ओके दैट्स इट। चलिए ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है, बोथ द सेगमेंट्स है ना, माइनर और मेजर, ठीक है। तो नंबर वन क्या है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो भैया माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर, देखो चेक करो, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस हो जाएगा, है ना। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, माइनस ट्राइंगल का एरिया। अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, चेक कर लो भाई, 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया अगर ये बेस होगा तो ये हाइट होगी इस पे, और अगर ये बेस होगा तो ये इस पे हाइट होगी, सिंपल सी बात है ना बेटा। तो मेरे भाई हाफ इंटू बेस चलो मैं ओ भी ले लेता हूं, इंटू हाइट क्या है फिर ओ ए होगा, है ना। चाहो तो आप बेस और हाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू R4 रेडियस 10 है, तो 10 इंटू 10। अच्छा मैं ये भी चेक कर लेता हूं, इसमें कहीं पाई के लिए कुछ और तो नहीं बोला, हाँ बेटा पाई के लिए बोला है इस क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए, तो हम पाई की वैल्यू को 3.14 लेते हैं, बिकॉज ऑफ आपके लिए इजी रहेगा इसीलिए क्वेश्चन में बोला है। तो 3.14 हमने ये लिया है, ठीक है, ओके। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, -1/2 इंटू ओबी 10 है, चेक कर लो, ओए भी 10 है, ओके। अब देखिए सबसे पहले 0 से 0 और 9 से 4 बारी में 36 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद वैसे तो मैं कॉमन लेना चाहूं तो कॉमन ले सकता हूं, और अगर ना भी लेना चाहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब छोड़ो कॉमन वॉमन के पंगे में मत पड़ो, अब सीधा मल्टीप्लाई करो। देखो ना, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा देखो चेक करो, ये अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 2 0 आएंगे और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 314 ही तो आएगा। तो कितना आ गया बेटा 314 अपॉन में ये वाला 4, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया 1/2 इंटू में 10 इंटू में 10, ओके। तो इसको कैंसिल कर दे 4 से, भाई 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4। देखो एक सेकेंड, आप एक काम करो, कैंसिल मत करो, हो सकता है फ्रैक्शन में आंसर छोड़ा हो, तो मैं इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा अगर फ्रैक्शन में छोड़ा है तो, नहीं तो फिर मेरे को डिवाइड करने में कोई हर्ज नहीं था। तो यहाँ पे था 314 अपॉन में 4, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, देखो 1/2 दोनों में कॉमन है, 2 से कैंसिल कर दो उसको, यहाँ पे 2, और यहाँ से जब 2 से कैंसिल होगा तो 2 से 1 बारी में, 5 बारी में और 7 बारी में। अब 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया 157 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 100, चेक कर लो। तो भैया इन दोनों को माइनस करेंगे तो 57/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। बट मैं पहले एक बार चेक कर लूं आंसर छोड़ा कहां पे है, उसके बाद ही हम आगे देखेंगे। तो आंसर है इसका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पूरा डिवाइड करके छोड़ा है ना, तो चलो डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जा और ये 8 जा 0.5, हाँ 28.5 सेम आ रहा है बेटा। सो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तो था फर्स्ट पार्ट है ना, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट देखेंगे, आप लोग ध्यान दें। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, यानी कि क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है ना, मेजर सेगमेंट। तो क्या होगा बेटा, पूरे सर्कल में से मैं माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा भैया, है ना, सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर और माइनस माइनर सेगमेंट यानी कि 28.5 को मैं माइनस कर देता हूं। तो डायरेक्टली लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 लेने को बोला है, आर आपको पता है 10 इंटू 10 माइनस 28.5, इसको पूरे को इंटू करके 314 आएगा, आपको पता ही है। और ये कितना है 28.5, दैट्स इट। अब इसको माइनस करके कितना आ रहा है वो देखेंगे, 314 माइनस 28.5। तो भैया देखो 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, यहाँ पे रह गया 3, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5 है ना, और यहाँ पे रह गया 0, यानी कि 10 में से 2 गया 8 और 2, तो 285.5 आ रहा होगा। एक बार मैं चेक करूंगा पीछे आंसर, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट्स योर आंसर, बट लेट मी चेक। 12.2 एक्सरसाइज सेकंड पार्ट 235, ओहो 235.5, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है। 235 है बेटा, लेट मी चेक। पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट का तो ये ठीक है 28.5, तो 314 और 28.5, तो मिस्टेक क्या है भाई, 10 में से 5 गया 5 बचा, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13 होता है, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे 10 रह गया तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे 2 बचा, नहीं 285.5 ही होना चाहिए आंसर इसका। एक बार और पीछे देख लेते हैं, 235.5 सेंटीमीटर। आई एम श्योर के पीछे आंसर सही नहीं है, कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने इसको चेक कर लिया है, ये आंसर बिल्कुल ठीक आया। और पाई आर स्क्वायर आप करोगे तो ये तो वेरी इजी ना यार, आप अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 314 ही तो आएगा, ठीक है ओके। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और फिर आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में। एक्चुअली जो सेकंड पार्ट था उसमें मांगा था आपसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमने मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया, बट हमने जो मेजर सेगमेंट का एरिया निकाला है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा ही सीखा है, बेकार कुछ नहीं है। अब हम उसके क्या कहते हैं मेजर सेक्टर का एरिया भी निकाल लेते हैं, है ना। तो उसको मैं पॉइंट थर्ड कह के डिनोट कर देता हूं, तो पॉइंट थर्ड से आप देख लीजिए उसका। तो पॉइंट थर्ड में हमने क्या निकालना था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और हमने सेगमेंट का निकाल दिया बेटा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका देखो मेजर सेक्टर के लिए आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर सकते हैं। तो पूरे का क्या होता है बेटा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर का क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाता है बिल्कुल, तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया अंदर 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूं थीटा था कितना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो थीटा बोला गया था वो था 90 डिग्री का, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मैंने 3 लिख रखा था, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 बोली गई थी, आर आपका 10 इंटू 10 था, है ना, और 1 माइनस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। और बिट गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, चेक कर लो, है ना। तो 1/4, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 314, और ये आ गया 3/4, चेक करो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, है ना। ओके, अब हम अपना आंसर चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो पहले 3 से इंटू कर देते हैं, उसके बाद या फिर 2 से पहले कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स में, और ये गया 1 टाइम्स में, ये गया 5 टाइम्स में, और ये गया 7 टाइम्स में। तो 7 21 का 2, 21 का सॉरी 1 कैरी हुआ 2, और 5 के 15, 2 17 का 7 कैरी हुआ 1, और 3 एकम 3 और 1 4, 471 अपॉन में 2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको कैंसिल करके 2 से कितना आएगा, 2 जा, और ये जाएगा 3 जा, और एक इधर आया तो 5 जा, और 0.5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका आंसर था, जो कि पीछे भी लिखा था, और कंफ्यूजन यही हुई कि पीछे आंसर सही लिखा था, बट हमने जो कैलकुलेट किया था वो था सेगमेंट, और हमसे मांगा जो गया था वो था सेक्टर, है ना।
तो दैट्स वाई। बाकी आपने कुछ एक्स्ट्रा ही सीखा है, कुछ कम नहीं सीखा, तो आप इसका सेकंड पार्ट, ये मैंने इसको थर्ड पार्ट बना दिया, आप इसको नोट कीजिए फिर आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 230 है। तो क्या कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। कहता है कि एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और एक आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री का। तो लेट्स सपोज ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर बोली गई थी, तो ये आपकी 21 सेंटीमीटर होगी। और लेट्स सपोज ये एक आर्क है यहां से यहां तक, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री, ये बोला गया है ना। ये भी रेडियस है तो ये भी 21 ही होगा। लेट्स से ये सेंटर हो गया आपका। ओके, अब आगे क्या कहता है भैया आगे कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि इस आर्क की लेंथ बतानी है। दैट इज अगर ये L है तो आपने L कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पे आपसे L मांग लिया है, आगे क्या कहता है वो भी देखते हैं। कहता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आपसे एरिया भी मांगा है इसी सेक्टर का जिस सेक्टर से ये आर्क है, मतलब आर्क जो सेक्टर बना रही है ना, तो माइनर एरिया भी कह सकते हैं ना इसको। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी मांग लिया है आपसे। ओके, थर्ड कहता है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो आपने इससे कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो एरिया बनेगा आपने उस सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। आई रिपीट, कहता है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो भैया ये कॉर्ड बनेगी, इससे ये वाला एरिया भी निकालना है ना। तो ये तीसरा पार्ट हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो बच्चों देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 1, पहले पार्ट में आपसे बोला गया लेंथ ऑफ आर्क है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, आपको याद होगा। तो थीटा कितना था बेटा इसका, थीटा था 60 डिग्री का, ठीक है, अपॉन में 360 इंटू 2 पाई। अगर कुछ बोला है तो हम वो लेंगे, अदरवाइज 22/7। तो लेट मी चेक, एक बार मैं चेक करता हूं पाई के लिए कुछ बोला है क्या। नहीं, पाई के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो हम 22/7 लेंगे। और R 21 है ना। ओके, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल, और 7 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल, और 3 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल। तो कितना आ गया बेटा पहले का आंसर 22 सेंटीमीटर। चेक कर लो। तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क आपकी आ गई है 22 सेंटीमीटर। तो पहला तो हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे बोला था एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो थीटा दैट इज 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई यानी कि 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21। ओके, तो 0 से 0 और 6 से 6 टाइम्स में, और 7 से 3 टाइम्स में, और 3 से 2 टाइम्स में, और 2 से 11 टाइम्स में, है ना। इतना तो कैंसिल हो गया है। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, बस 11 इंटू 21 बचा है। तो भैया 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब तीसरा देखते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एरिया मांगा है, यानी कि इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है उससे जो एरिया बना है, यानी कि ये वाला है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बेसिकली इसको माइनर सेगमेंट भी कहेंगे, माइनर सेगमेंट, है ना, रिक्वायर्ड एरिया जो है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस किया जाता है ना, आपको अच्छे से याद होगा। तो जो कि मैंने आपको लिखवाया था थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो सेक्टर हो गया, इसमें से ट्राइंगल को माइनस करते हो। ट्राइंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बना के ड्राइव करके बताया था 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब बताया था, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या उससे कम होती है तब। तो अभी तो थीटा की वैल्यू बिलो 90 डिग्री है ये, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है आर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर को एटलीस्ट बाहर ले लेता हूं, है। तो आर स्क्वायर यानी कि 22 इंटू 22 लिख दूं बेटा। भाई आर की वैल्यू 22 ही तो है, सॉरी 22 क्या 21 इंटू 21 है ना। तो विद इन ब्रैकेट क्या हो गया, थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री,
अपॉन 360 इंटू में पाई, पाई यानी कि 22 अपॉन में 7, दैट्स इट। और आर तो बाहर गया, माइनस यहाँ पे बचा 1/2 साइन और थीटा, थीटा यानी कि 60 डिग्री। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 0 से 0 और 6 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। फिलहाल ये भी 2 कैंसिल हो सकता है, तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ 2 से, और ये 2 से 11 बस। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके आता है 441, 441, 21 का जो स्क्वायर होता है, और ऊपर कितना है 11 और नीचे 21 चेक कर लो, है ना। और माइनस 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। ओके, अब 441 एज इट इज, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम। अच्छा, इसको मैं देखो इसी स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, √3/4 लिख दूं डायरेक्टली, आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो √3/4 लिख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा, बिकॉज ऑफ स्पेस थोड़ा सा कम है। तो 21 इंटू में 4, और जब एलसीएम लेंगे तो 88, है ना, और 21 √3 यहाँ पे आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो देखेंगे भाई, देखो 441 तो एज इट इज, और अपॉन में 21 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 21 इंटू 4 भी आ गया। विद इन ब्रैकेट क्या बचा, 88 बचा एक तो, और माइनस में 21 √3 बचा है, तो 21 √3। ओके, देखो 21 से 21 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 21/4 बाहर आ गया, 21/4 सही से कर लेना है। तो ये 44 है ना बेटा। तो 44 जब यहाँ पे होगा तो मेरे बच्चों कैंसिल होके कितना आएगा, 11 आएगा, और जब मैं 11 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 231 आएगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। तो डेफिनेटली यही आंसर है, और आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। और बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं भी इंसान ही हूँ, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप इसको सही कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम पेज 230 एनसीईआरटी में है। तो कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो भैया एक सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है शायद से, मैं इसको थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ। अब तो और बेकार बन गया है यार, इसको दोबारा ही बना देता हूँ। तो चलो छोड़ो यार, जैसा बना है आप देख लो। तो कहता है कि बेटा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर बोल दी है, और एक कॉर्ड की बात कर रहा है, और जो कि कॉर्ड जो है वो 60 डिग्री का एंगल सेंटर में बनाती है, ये बोला है। तो कोई भी ऐसी कॉर्ड जो कि 60 डिग्री का एंगल बना दे यहाँ पे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो लेट्स सपोज ये वाली कॉर्ड की बात हो रही है ना। ओके, तो आई रिपीट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो आपसे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों, यानी कि ये वाला भी, नीचे वाला भी, है ना, और इसके ऊपर वाला भी है, तो दोनों ही निकालने हैं आपसे ना। ओके, अब देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर निगाह मार ले थोड़ी सी। एक तो बेटा आपको थीटा दे दिया कितना, 60 डिग्री, और दूसरा रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नंबर 2 एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और बच्चों एक बात और कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी अगर गलती हो जाती है बाई चांस, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो प्लीज उसको इग्नोर करें। मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लास नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो आपको समझाने का मेरा पर्पस है वो जो है, आप सिर्फ उसको ध्यान दें, है ना। तो देखिए बेटा, अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं तो नंबर 1 भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस होता है, और ट्राइंगल का एरिया बताया था 1/2 r² इंटू साइन थीटा, है ना, यही बताया था डेफिनेटली। तो देखिए भैया थीटा कितना है चेक करेंगे, 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई यानी कि 22/7
इंटू आर फोर 15। अच्छा हाँ, पहले चेक कर लेते हैं पाई के लिए कोई कुछ बोला तो नहीं है क्वेश्चन में। बेटा बिल्कुल बोला, पाई के लिए बोला 3.14 और √3 की वैल्यू के लिए भी बोला है। तो पहले पाई की वैल्यू तो कर लें, है ना, उसके बाद देखते हैं। तो देखेंगे पाई के लिए क्या बोला था, 3.14 और आर फॉर रेडियस दैट इज 15 इंटू 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 और इंटू में साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो 15 का स्क्वायर दोनों तरफ है तो कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर ले लेते हैं 15 इंटू 15। और साथ ही अगर आप ध्यान दें, देखो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 36 बारी, मतलब 6 बारी में ये भी कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 6 टाइम्स में ना। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 है, तो साथ साथ 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या, एक तो बचा 3.14, चेक कर लो, है ना, न्यूमरेटर में तो और कुछ नहीं बचा। और नीचे से 2 बाहर चला गया तो नीचे से 3 बच गया, चेक करो, 3 दूनी 6 जब भी तो बनेगा। और इस तरफ से भाई ये गया, ये गया, ये गया, ये बचा है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। दैट्स इट। ओके, अब देखते हैं बेटा, देखो 15 इंटू 15/2 और इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 3 इंटू 2 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, है ना। ओके, 6.28 माइनस और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अच्छा एक काम करें, √3 की वैल्यू हमसे बोली गई थी 1.73 और इसको 3 से इंटू करा देते हैं तो कितना आएगा बेटा, चेक करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी वर्ड 2 और 3 1 ज़ा 3 2 5, तो 5.19 तो भैया 5.19 यहां से आ गया, है ना। ओके, अच्छा देखो फर्दर ये 3 भी 5 टाइम्स में से कट रहा है ना, तो बचा क्या बेटा 5 इंटू 15 अपॉन में 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 और विद इन ब्रैकेट दोनों को मैं माइनस करा देता हूं, तो डायरेक्ट ही माइनस करके लिख देते हैं कितना बचा है, देखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे कितना था 6.28, इसमें से माइनस करना है 5.19, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, देखो 18 में से 9 गया तो 9 बचा, ठीक है, 18 में से 9 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचा 1, तो 1 में से 1 गया 0, ठीक है, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1.09, है ना, तो 1.09। ओके, अभी फिलहाल कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है और अगर आप चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो, नहीं तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। अगर आपने पॉइंट हटाना है तो देख लेते हैं, अगर कुछ इजी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 आ जाएगा बेटा और 5 से ये कैंसिल हो गया और फर्दर फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, है ना। ओके, तो फिलहाल इतना कैंसिल हो गया है। अब देखते हैं 9 तिया 27 का 7 और 0 यानी कि 27 ही आ जाएगा और 3 एकम 3, तो कितना आ गया बेटा 327 आ गया यहाँ पे। और अपॉन में कितना आ रहा है 16, चेक कर लो, अपॉन में 16 ही आ रहा है ना बेटा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में छोड़ा है तो ठीक है, नहीं तो अगर पूरा डिवाइड किया है तो देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। और 327 ना 20.4375 ना 20.4375 ये आंसर आ रहा है। तो इसको इससे डिवाइड किया होगा डेफिनेटली ना, फ्रैक्शन में निकाला है। तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए अपना आंसर टैली कर लेते हैं। तो बेटा 327 इज डिवाइडेड बाय 16, तो 16 दूनी 32, है ना, ये पूरा कैंसिल, 7 ना जाने की 0, अब पॉइंट लग गया तो 0 आ जाएगा, है ना। अब 4 टाइम्स में 16 चौको 64, 64, हाँ बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली आ ही रहा है तो ठीक ही होगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई एम श्योर आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए फिर आगे। तो बच्चों सेकंड इसी पोर्शन में देख लेते हैं, मैं इसको रफ नहीं कर रहा पहले क्योंकि मैं आपको हिंट देने वाला हूँ सेकंड वाले के ना। तो सेकंड में आपसे बोला गया था मेजर सेगमेंट का एरिया ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करूं
तो वो क्या होगा बेटा, पूरे सर्कल में से मैं माइनर को माइनस कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो पूरा सर्कल क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने निकाल रखा है, यानी कि 20.4375। ठीक है, तो पाई के लिए इन्होंने बोला था 3.14 लेना है, एक बार और चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 3.14। और आर फॉर रेडियस 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब आपने क्या करना है बेटा, देखो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, और अगर फिर भी थोड़ा सा आप चाहते हो कि मैं करा दूं, तो आप एक काम करो, 100 लगा दो नीचे और 5 से काट दो इसको। तो 5 से 3 बारी में और 5 से 2 बारी में, फिर से 5 से 3 बारी में और 5 को 5 24 4 बारी में, है ना। तो आपका ये आ गया 9 इंटू 314। तो एक बार देख लेते हैं, 314 इंटू 9 करेंगे तो 9 चौक 36 का 6 कैरी हुआ 3, 9 एकम 9, 9 3 12 का 2 कैरी हुआ 1, 9 3 27 और 1 28, तो 2826 है ना। और या फिर इसको भी देखो ना, आप इतना लंबा भी चलो कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। अब आप अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, आपका कितना आ रहा है बेटा, 2826 और बाय 4 आ रहा है, और माइनस 20.4375 है ना। अब देखो ये भी 2 से कट रहा है आगे, तो 2 बारी में, और ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर से 2 से काट दो, तो 2 सत्ते 14 और 2 6 12, 2 पंजे 10। चेक करेंगे एक बार, कितना था, 1413 है ना। 1413 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 सत्ते 14, 0 2 6 12 और 1 बजे 2 पंजे, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब इसका आंसर देखते हैं, मैं इसको एक्स्ट्रा पोर्शन को रफ कर देता हूँ। और बचा क्या है बेटा, आपका कैंसिल होके आया है, देखो अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 76.5 माइनस 20.4375। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं माइनस करके दिखाता हूँ आपको, 706.5 और कितना था वहां पे, 20.4375 ये था, है ना। ओके, तो देखो आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा पॉइंट, और यहाँ पे 6 की जगह 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 और 6। तो बेटा आई एम श्योर आपका यही आंसर आ रहा होगा, बट एक बार मैं पीछे जरूर चेक करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ बोर्ड पूरा भर चुका है। तो जगह जब होश पोश हो जाता है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन एरर बढ़ जाता है थोड़ा ना। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 ना, 6860625 बेटा, यहाँ पे 686 आ रहा है, मैंने 5 लिख दिया है। एक मिनट में चेक कर लूँ, हाँ 6 का 6 ही तो आना था, गलती से मैंने 5 लिख दिया, देखो ना भाई, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे तो सिंपल 686, बिल्कुल ठीक है 686। और देखा ना, मैंने कहा था ना, जब हॉश पॉश होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, मैं इसको एक्स्ट्रा पोर्शन को रफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इससे, है ना। अब आप देखो, पहले आप ये फर्स्ट पोर्शन नोट करोगे, फिर ये सेकंड पोर्शन, और फाइनली ये आंसर है। ठीक है, तो आप वीडियो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पेज नंबर सेम 230 NCERT है। तो कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखो बेटा, एक सर्कल की कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है ना। और इसके लिए बोला गया है क्वेश्चन में, एक बार मैं दोबारा बताया तो आपको, अब अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर, और ये रही वो कॉर्ड है ना, जो कि सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बच्चों लिखा है subtends an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। तो इसका हमने एरिया निकालना है और सेगमेंट का,
और आपसे बोला है कि यूज कीजिए पाई को 3.14 एंड √3 को 1.73। तो देखिए क्वेश्चन में तो सच ऐसा कुछ नहीं है खास, क्योंकि अभी तक वही सारी चीजें मांगी गई हैं, सारी मतलब जितनी मांगी है सारी सेम चीज मांगी है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप ध्यान दें। देखो रिक्वायर्ड एरिया जो कि क्या है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना। तो बेटा कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस में ट्राइंगल का एरिया, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। अब लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो आपने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना होता है। जो मैंने आपको बताया भी था वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं वो चीज मैं बता देता हूं। देखो मैं साइन थीटा को ना, इन दैट केस साइन थीटा को ब्रेक कर सकता हूं किसमें बेटा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 में, है ना। तो मैं फर्दर अगले स्टेप में या फिर मैं इसी स्टेप में इसको ब्रेक करके, चलो मैं पहले आपको फॉर्मूला बताया। तो देखो 1/2 आर स्क्वायर ऐसे ही रहा। साइन थीटा को जब आपने ब्रेक किया होगा तो क्या आएगा बेटा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यही आएगा, चेक कर लो। और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, चेक कर लो। तो बेटा आप फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला रीराइट करके लिख देता हूं आपके लिए। तो भैया यहां पे आएगा आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। तो ये बात को याद रखना आप ना। अच्छा अब देखिए कॉमन क्या है, आर स्क्वायर तो कॉमन नजर आ रहा है साफ साफ, तो आर स्क्वायर तो कॉमन नहीं है। थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, 120। आप चाहो तो आर की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो मैं कर देता हूं, कोई नहीं, 12 है। तो बेटा 12 का स्क्वायर आ गया अपॉन 360, और पाई के लिए 3.14 बोला गया है, आर स्क्वायर बाहर कॉमन है, और साइन थीटा बाय 2, तो साइन थीटा यानी कि 120 बाय 2 और कॉस 120 बाय 2, यही आएगा बेटा। ओके अब देखिए भैया 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन आप 12 इंटू 12 ही रहने दो, बाद में कर लेना। यहां से 0 और 12 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। आपका बचा क्या, 3.14 बाय 3 बचा है ना। ओके माइनस, देखो यहाँ पे कितना बचा है, 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। भाई इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा जो फालतू बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पोर्शन, वो मैं रफ कर देता हूं, ये सब है ना, ये बस आपको बताने के लिए था। ओके तो अब देखिए बेटा अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, भाई 12 इंटू 12 एज इट इज विद इन ब्रैकेट। अब एलसीएम ले लेता हूं डायरेक्टली। देखो इन 3.14 इंटू में भाई क्या आएगा, 4 आएगा, चेक कर लो भाई। एलसीएम का 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ और 3 इधर, और √3 की वैल्यू आपको बोलिए 1.73। हाँ 1.73 क्वेश्चन में बोला है, अगर बोला होगा तो आपने लेनी है, और ये 3 से इंटू होगा, है ना। ओके अपॉन में देखो चेक करो, एलसीएम में क्या आएगा 4, है ना, 3 इंटू 4 यही आएगा। ओके अब देखो जो जो कट रहा है वो काट दो, 3 से 4 बारी में और 4 से 3 बारी में, तो फिलहाल ये तो कट गया, है ना। ओके अब जो बचा है उसको देखेंगे। तो बेटा 4 इंटू 3 बचा है यहाँ पे, और विद इन ब्रैकेट आप देखेंगे 4 चौक 16 का 6 कैरी हुआ 1, और 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया 12, तो 12.56 यहाँ पे आ गया, और 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 21 का 1 कैरी हुआ 2, और 3 1 जा 3, और 3 2 5, तो 5.9 यहाँ पे आ गया, है ना। तो देखते हैं माइनस करके कितना आ रहा है बेटा, 12 पॉइंट अब तक 56 माइनस 5.19, तो भैया 16 में से 6 गया, कितना बचा,
भाई देखो 16 में से 9 गया, 6 नहीं बेटा 9 गया, तो 7 बचा है ना, तो 7 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, ओके, और यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, तो 7.37 आ रहा है ना। और यहाँ पे कितना बेटा 12 इंटू 7.37, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लेंगे कितना आ रहा है डायरेक्टली। तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी हुआ 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी 14, और बाकी ये तो एज इट इज रहेगा 737, और ये आ गया प्लस करके 4, साइड में लिख देता हूँ मैं 4, और 7 7 14 का 4 कैरी हुआ 1, और 4 3 7, 7 और 1 8, और 7 और 1 8। तो भैया आप खुद चेक कर लो, 0.2 के पहले लगा था तो 88.44 आ गया है ना। सो 88.44 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ और तो नहीं मांगा गया था क्वेश्चन में, तो बस यही मांगा था। और एक बार पीछे आंसर भी देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, यही मांगा गया था और बिल्कुल ठीक है। तो जो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो जब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।